नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होगी, ज़बरदस्त होगी क्योंकि आज हम आए हैं केरवा में और आज हम आपको बताएंगे ककड़ी की खेती के बारे में। जी हाँ, पपीता की खेती के बारे में। हमारे यहाँ पपीता को ककड़ी बोलते हैं। ककड़ी में और भी चीज़ें आती है लेकिन पपीता को ककड़ी भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे निमाड़ में। अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है। तो देखिए पपीता, जी हाँ दोस्तों, हमारे बड़वानी ज़िले का पपीता बॉम्बे में बड़वानी के पपीता के नाम से बिकता है। तो वीडियो का आनंद लीजिए। पपीता उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का प्रमुख फल है। झारखंड राज्य भी पपीता के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला भी पपीते के लिए फेमस है। ओक्सी 1931 के अनुसार पपीते के अपरिपक्व पत्ते सब्जी के रूप में जावा नामक स्थान पर काम में लाए जाते हैं। पपीता की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में हुई। वेस्ट इंडीज मलेशिया होते हुए भारत पहुंचा। भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मेक्सिको पपीता उत्पादन में सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र है। पपीता जल्दी तैयार होने वाली फसल है। एक बार लगाने में 2 बार फल लगते हैं। खेत में पपीता लगा रहे तब भी उसमें फसल बोई जा सकती है। भारत में प्रमुखता से उगाई जाने वाली किस्म रेड लेडी उभयलिंगी किस्म होती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी पपीता की किस्म उभयलिंगी होती है। आंसर है रेड लेडी। कुछ किसान सोलो टाइप पपीते की खेती भी कर रहे हैं। पपीता उगाने के लिए आदर्श तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वोत्तम होता है। कम तापमान पर पपीते की पत्तियों को नुकसान हो सकता है। कम तापमान पर पपीते के पौधे मर सकते हैं। पपीते की खेती के लिए मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 के बीच सबसे अच्छा होता है। पपीते के खेत में जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पपीते के खेत में 24 घंटे से अधिक समय तक पानी रुक जाता है तो पौधे मर जाते हैं। पपीते को बचाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए पपीता की खेती के लिए किसानों को ऊंची जमीन का चयन करना चाहिए जहां बारिश का पानी ना रुके। पपीते की खेती के लिए खेत में ऊंचे मेड़ का निर्माण करना चाहिए। पपीते की खेती करने के लिए पौधे किसी ऊंची क्यारी या गमले या पॉलीथीन बैग में तैयार कर लेने चाहिए। जहां पौधा तैयार करें वहां बीज की बुआई से पहले क्यारी को 10% फॉर्मल्डिहाइड के घोल का छिड़काव करके उपचारित करना चाहिए। इसके बाद बीज 1 सेंटीमीटर गहरे और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। गर्मियों में पपीते की फसल की हर 6 से 7 दिन में सिंचाई करनी होती है। सिंचाई का पानी पौधे के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। लगातार सिंचाई करते रहने से खेत की मिट्टी कड़ी हो जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए जरूरी है कि हर 2-3 सिंचाई के बाद खेत की हल्की निंदाई गुड़ाई की जाना चाहिए। मिट्टी में हवा और पानी का अच्छा संचार बना रहता है। खड़ी पपीते की फसल में विभिन्न विषाणु जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए 2% नीम का तेल जिसमें 0.5 मिलीलीटर प्रति स्टिगर मिलाकर 1-1 महीने के अंतर पर छिड़काव 8वें महीने तक करना चाहिए। उच्च क्वालिटी के फल एवं पपीते के पौधे में रोग रोधी गुण पैदा करने के लिए आवश्यक है कि 4 ग्राम यूरिया, 4 ग्राम जिंक सल्फेट, 4 ग्राम बोरान 4 ग्राम लीटर पानी में घोलकर 1-1 महीने के अंतर पर छिड़काव पहले महीने से 8वें महीने तक करना चाहिए। पपीते की विभिन्न किस्म है। कूर्ग हनी ड्यू पपीता। कूर्ग हनी ड्यू पपीते का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कूर्ग हनी ड्यू पपीता लंबा और अंडाकार होता है। कूर्ग हनी ड्यू पपीता पकने पर पीला हो जाता है। एक पेड़ से पैदावार लगभग 70 किलोग्राम होती है। पूसा जॉइंट पपीते के तने बहुत ही मजबूत होते हैं। पूसा जॉइंट के तने आंधी तूफान झेलने में सक्षम होते हैं। पूसा जॉइंट के बड़े फल का आकार 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। पूसा जॉइंट प्रति पौधा औसत उपज 30 से 35 किलोग्राम तक होती है। पूसा जॉइंट का सबसे ज़्यादा प्रयोग पेठा और सब्जी बनाने में किया जाता है। पपीते की अगली किस्म है रेड लेडी। रेड लेडी शुगर फ्री होता है। रेड लेडी पपीता ताइवान का है। रेड लेडी पपीता 5 महीने में फल दे सकता है। रेड लेडी पपीते के एक पौधे से 20 से 25 किलोग्राम पपीता प्राप्त होता है।
पपीते का वैज्ञानिक नाम केरिका पपैया होता है और इसकी फैमिली होती है केरिकेसी। पपीते में वलय चित्ती रोग होता है। पपीते के वलय चित्ती रोग के अन्य नाम है पपीते की मोजेक, विकृति मोजेक, वलय चित्ती, पपैया रिंग स्पॉट। पत्तियों का सकरा व पतला होना, पर्ण कुंचन तथा विकृति पर्ण आदि। पपैया रिंग स्पॉट विषाणु के कारण होता है। पपैया रिंग स्पॉट वलय चित्ती विषाणु के कारण होता है। पर्ण कुंचन लीफ कर्ल रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी एवं झुर्रीदार हो जाती है। पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी शिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण है। रोगी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती है। फलस्वरूप ये उल्टे प्याले के अनुरूप दिखाई पड़ते हैं। उल्टा प्याला पर्ण कुंचन रोग का विशेष लक्षण है। पत्तियां मोटी, भंगूर और ऊपरी सतह पर अतिवृद्धि के कारण खुरदरी हो जाती है। रोगी पौधे में फूल कम आते हैं। रोग की तीव्रता में पत्तियां गिर जाती है। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। पर्ण कुंचन रोग विषाणु के कारण होता है। पर्ण कुंचन विषाणु का फैलाव सफेद मक्खी बेमिसिया टेबेकाई के द्वारा होता है। मंद मोजेक रोग मोजेक विषाणु द्वारा होता है। पौधों को विषाणु से बचाने के लिए बागों की सफाई रखनी चाहिए। रोगी पौधे के अवशेष को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। नए बाग लगाने के लिए स्वस्थ तथा रोग रहित पौधे को चुनना चाहिए। रोगग्रस्त पौधे किसी भी उपचार से स्वस्थ नहीं होते हैं, अतः रोगग्रस्त पौधे उखाड़कर जला देना चाहिए, अन्यथा ये विषाणु का एक स्थायी स्रोत हमेशा बने रहते हैं। साथ साथ अन्य पौधों पर रोग का प्रसार होता रहता है। रोगवाहक कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी दवा ऑक्सीमेथिल ओ डिमेटान का उपयोग करना चाहिए। पपीते का तना या पाद विगलन रोग। पपीते के पाद विगलन रोग में सर्वप्रथम लक्षण भूमि सतह के पास के पौधे के तने पर जलीय दाग पर चकत्ते के रूप में प्रकट होते हैं। अनुकूल मौसम में ये जलीय दाग चकत्ते आकार में बढ़कर तने के चारों ओर सी मेखला बना देते हैं। रोगी पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है। पाद विगलन रोग में फल भी नहीं लगते हैं। तना या पाद विगलन रोग पीथियम की अनेक जातियों द्वारा होता है, जिनमें पीथियम अफेनिडमेंटम तथा पीथियम डिबेरिएनम। पाद विगलन रोग अन्य कवक राइजोक्टोनिया सोलेनाई से भी होता है। पपीते को पाद विगलन रोग से बचाने के लिए बगीचे में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। बगीचे में पानी अधिक समय तक ना रुका रहे। रोगी पौधे को शीघ्र ही जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए। ऐसा करने से रोग के प्रसार में कमी आती है। इसलिए जहां से पौधे उखाड़े गए हो उसी स्थान पर दूसरी पौध कदापि ना लगाए। दोस्तों, पपीते की खेती में अधिक लाभ होता है। पपीते को बोने से पहले यह पता लगा लेना चाहिए कि इस वर्ष पपीते का भाव कैसा रहेगा। जब भी किसान कोई फसल बोए तो यह पता लगा लेना चाहिए कि इस वर्ष इस फसल का कितना भाव आएगा। खेती भी शेयर मार्केट की तरह होती है। सही शेयर का पता लगने पर, सही फसल का पता लगने पर बोने पर लाभ होता है। पपीते में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सब्सक्राइब मिशन 1 करोड़, लाइक शेयर कमेंट बेल आइकन दबाएं।